हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 23वां दिन, डे 1 टू डे 22 तक आपने जो भी पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो इसलिए क्योंकि पहले दिन से 22वें दिन तक आपने जो जो चीज़ पढ़ा होगा ना, कभी कभी आपको कुछ ना कुछ डाउट आ रहा होगा, या मान लो कि अगर आपको डाउट नहीं भी आता है फिर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आ रही होगी। मान लो कि कन्फ्यूज़न नहीं भी आ रहा, फिर भी अगर आप इस Q&A को, क्वेश्चन एंड आंसर को देखोगे ना, मेरी ऑडियंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लोग हैं, तो मैंने दोनों रखा है। आपको कोई भी डाउट नहीं आनी चाहिए, और सारे क्वेश्चन आंसर को जब हम डिस्कस करेंगे तो इससे ये होगा कि जितनी भी डाउट जिसके मन में होगी ना, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। फिर डे 23 से आगे की चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, एक भी टॉपिक ऐसा ना हो कि आपको कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो, या फ्यूचर में ऐसा हो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आई। एक प्रॉपर ढंग का क्लास जैसा होना चाहिए। मैं जब एक भी दिन का स्किप नहीं ले रहा, चाहे वो देर रात हो जा रही है, चाहे कुछ भी हो जा रही है, मैं मेहनत करके वीडियो डाल रहा हूँ, तो फिर आपको हर रोज़ देखने में क्यों दिक्कत हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी एक नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ आप सभी लोग वहाँ पे आके फॉलो कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन पूछना है ना, आप ज़रूर पूछिएगा, वहाँ पे आपको आपके सवालों का जवाब मैं दे दूँगा, ठीक है। और हर रोज़ मार्केट कैसा मूव होता है, किस तरीके की क्या प्राइस मूवमेंट हो सकती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने स्टोरी में ज़रूर लगाता रहता हूँ। अगर इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस? क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है? तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था और समझाया भी था, बट आज हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके सामने डिफिनेशन भी लिखा है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है पुराने मार्केट डेटा, मुख्य रूप से प्राइस और वॉल्यूम का अध्ययन करना, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस का क्या मतलब? ओल्ड मार्केट डेटा, ठीक है। ओल्ड मार्केट डेटा, ये मार्केट डेटा 1 मंथ पुरानी भी हो सकती है, 1 साल पुरानी भी हो सकती है, 6 मंथ पुरानी भी हो सकती है, ठीक है, और 2 दिन पुरानी भी हो सकती है, और 1 दिन पुरानी भी हो सकती है, ठीक है। तो पुरानी मार्केट डेटा मुख्य रूप से प्राइस और वॉल्यूम, मुख्य रूप से प्राइस और वॉल्यूम। प्राइस और वॉल्यूम का क्या मतलब है कि मान लो कि कोई भी एक स्टॉक है जिसका नाम एक्स है और वो 400 रुपये पे है, तो उसके प्राइस को हम एनालाइज करते हैं कि वो कल कितने रुपए पे थी, कितने रुपए पे ओपन हुई थी, कितने रुपए पे क्लोज हुई, इस बीच में पूरे दिन उसने क्या मूवमेंट किया, ओके। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का ये मतलब है कि उस प्राइस में जब अप गई तो कितने सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, जब प्राइस डाउन आ रही थी तो कितने सारे लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है। इसका जब एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं, जिसे हम चार्ट और इंडिकेटर की मदद से भविष्य में प्राइस के मूवमेंट का अनुमान लगाते हैं। और इसी में चार्ट, और वही चार्ट किससे मिलके बनता है? कैंडल्स से। जो कैंडल स्टिक पैटर्न हम पढ़ रहे हैं उनकी मदद से हम क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर में प्राइस कहाँ जाएगा। उससे ही हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। आज के बाद से आपको कभी टेक्निकल एनालिसिस में कोई डाउट आएगी ही नहीं। अगर आएगी तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, कभी डाउट नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा, फिर भी हम देखते हैं। इंग्लिश में, a candlestick pattern is a formation of one or more candlestick on a chart that help traders to predict price movement. Common patterns include the doji, engulfing and the morning star. कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया, हिंदी में पढ़िए। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पर बने हुए एक या एक से ज़्यादा कैंडल्स, मतलब एक कैंडल या एक कैंडल से ज़्यादा। तो आपको याद है ना, हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा है, एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी पढ़ा है। कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर बने हुए एक या एक से ज़्यादा कैंडल्स का पैटर्न होता है जो हमें प्राइस या मूवमेंट अनुमान लगाने में मदद करता है। कुछ लोकप्रिय पैटर्न्स डोजी, इंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार। तो इसका ये कहना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पे बना होता है जिसके मदद से हम प्राइस का अनुमान लगाते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने में, जो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न पता ही नहीं होता तो हमें कैसे पता होता कि ये कौन सा है? हमें कैसे पता होता कि ये कौन सा कैंडल है ना। तो ये डोजी है। मॉर्निंग स्टार तो अभी जस्ट मैंने बताया है आपको 2-3 दिन पहले, तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग में क्या होता है? देखो, वह प्राइस सपोर्ट वह प्राइस लेवल होता है जहां खरीदारी यानी कि डिमांड इतनी मजबूत होती है कि प्राइस नीचे गिरने से रुक जाता है। रेजिस्टेंस वह लेवल होता है जहां सेलिंग प्रेशर इतनी ज़्यादा होती है कि प्राइस ऊपर नहीं जाती। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि ये एक लाइन है, ये रेजिस्टेंस है, और ये एक लाइन है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है,
ओके। अब प्राइस गिरते हुए यहाँ पे आ रही है, बट यहाँ से इस लाइन का मदद लेके, इस लाइन का सपोर्ट लेके प्राइस वापस से ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट लेवल पे डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। सपोर्ट इज द प्राइस लेवल वेयर डिमांड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। रेजिस्टेंस इज वेयर सेलिंग प्रेशर प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम राइजिंग। मतलब ध्यान से देखिए कि लगातार जब प्राइस गिर रहा होता है तो एक सपोर्ट पे आता है, तो सपोर्ट उसको प्रिवेंट करता है, बचाता है और भी नीचे जाने से। और इस सपोर्ट को जब आप ड्रॉ करके रखते हैं तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि प्राइस गिरने से अब यहाँ पे रुक जाएगी और अब हमें ऊपर का प्लान बनाना है, क्योंकि सपोर्ट पे डिमांड बहुत ज़्यादा होता है और बायर्स, जब डिमांड ज़्यादा होता है तो बायर्स एग्रेसिवली वहाँ से बाई करते हैं और प्राइस ऊपर जाती है। रेजिस्टेंस में उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में प्राइस स्पीड में जब ऊपर जा रही होती है तो रेजिस्टेंस बना होता है। रेजिस्टेंस पे सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है और सप्लाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्राइस को प्रिवेंट करता है और ऊपर जाने से, और प्राइस वहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर आ जाती है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बुलिश एंड बियरिश मार्केट। बुलिश एंड बियरिश मार्केट में क्या डिफरेंस है? तो बिना बताए ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बुलिश मार्केट में मार्केट ऊपर जाती होगी, बियरिश मार्केट में नीचे आती होगी। यहाँ पे क्या लिखा है? बुलिश मार्केट वह होता है जब प्राइस बढ़ रहा होता है और मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है। बियरिश मार्केट वह होता है जब मार्केट गिर रहा होता है और ट्रेडर्स के बीच डर का माहौल होता है। समझ में आ गया होगा। बुलिश मार्केट इज व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग एंड द ट्रेडर्स हैव पॉजिटिव सेंटीमेंट। अ बियरिश मार्केट इज व्हेन द प्राइस आर फॉलिंग एंड द ट्रेडर्स आर द फियरफुल। जब भी मार्केट बियरिश होती है ना, बियरिश मतलब नीचे गिर रही होती है, तो लोग डरे ही होते हैं, फियरफुल होते हैं। लोगों को डर लग रहा होता है कि अब कितना गिरेगा, अब कितना गिरेगा। मैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में जानिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर इज अ प्री सेट प्राइस लेवल वेयर अ ट्रेड विल ऑटोमेटिकली क्लोज टू प्रिवेंट द फर्दर लॉसेस। एसएल का नाम तो आपने सुना ही होगा। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर इज प्री सेट, मतलब सेट है, तय किया हुआ है, तय किया हुआ प्राइस लेवल होता है जहां पहुंचने पर ट्रेड ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान से बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप फ्लाइट में जा रहे हो और आपने एक ट्रेड ले लिया। वैसे तो ये काम कभी करना ही नहीं चाहिए, बट बहुत बड़े ट्रेडर हो, आपको पता है कि आज सेंटिमेंट है आपका कि ऊपर ही जाएगा, आप बुलिश हो, आपको लग रहा है कि ऊपर ही जाएगा, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, एक ट्रेड ले लेते हो। और ट्रेड मान लो कि 100 रुपये पे आपने कुछ खरीद लिया, तो आपने 80 रुपये पे स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दिया स्टॉप लॉस। अब उसे आपने प्री सेट कर दिया, प्री सेट प्राइस लेवल सेट कर दिया 80 रुपये पे। 80 रुपये पे जैसे ही आएगी वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपका ट्रेड से एग्जिट हो जाएगा। और मान लो कि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो वो 80 से क्या पता वो 20 रुपये आ जाती और आपका भारी नुकसान हो सकता था, बट आपका नुकसान होने से बच गया, छोटा सा अमाउंट पे ही ट्रेड एग्जिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ट्रेडिंग साइकोलॉजी अफेक्ट ट्रेडर्स परफॉर्मेंस। ट्रेडर्स के परफॉर्मेंस पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है? देखो, डे 1 से डे 22 तक जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडर के फैसले को प्रभावित करती है, जैसे डर, लालच और ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास। एक अनुशासित और धैर्यपूर्ण मानसिकता की सफल ट्रेडिंग का राज है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इम्पैक्ट डिसीजन बाय द कंट्रोलिंग इमोशंस लाइक फियर, ग्रीड एंड ओवर कॉन्फिडेंस। अ डिसिप्लिन एंड द पेशेंट माइंडेड हेल्प द ट्रेडर सक्सीड। मैं एक बात बताऊं, मैं हमेशा से कहता हूं ना, 95% ट्रेडर्स लॉस में क्यों है? वो सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से। और रीजन क्या है पता है? सिर्फ और सिर्फ उनका साइकोलॉजी स्ट्रांग ना होना, उनका माइंडसेट ही खराब है। पता है, उनमें सबसे ज़्यादा डर होता है। ट्रेड लेते ही उन्हें डर लगता है कि अरे यार लॉस हो रहा है, वो एग्जिट कर देते हैं थोड़ा समय। फिर उनके अंदर लालच होती है, जब प्रॉफिट आता है तो वो एग्जिट नहीं करते। और फिर ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास, यानी कि उन्हें ऐसा लगता है कि आज मेरा लॉस हो गया तो मैं लॉस कवर कर ही लूँगा। ओवर ट्रेड। या ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब दूसरा ये भी हो सकता है कि उन्हें पूरा विश्वास रहता है कि आज ऊपर ही जाएगी तो मैं ऊपर की ओर ही ट्रेड लूँगा, और मार्केट लगातार नीचे आती रहती है और वो ऊपर जाने में ट्रेड लिए जा रहे हैं। क्योंकि उनके ओवर कॉन्फिडेंस है कि ऊपर ही जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उनका भारी नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना है। एक सफल ट्रेडर हमेशा पेशेंस के साथ ट्रेड करता है, ठीक है। पेशेंट माइंडसेट हेल्प ट्रेडर सक्सीड। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। सभी से मैंने मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है। इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? इंगल्फिंग से मैंने बताया था कि एक छोटा सा कैंडल होता था और एक बड़ा कैंडल बन जाता था और उसे अपने अंदर समा लेता था। याद आया? इंगल्फिंग वाला वही है कि एक मजबूत रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जहां पर एक बड़ी कैंडल पिछली छोटी कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है, जिससे ट्रेंड के बदलने का संकेत मिलता है।
ठीक है। तो इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता था? इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एक कैंडल को अपने दूसरे कैंडल से पूरी तरह कवर कर लेती थी और वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का संकेत मिलता था, मतलब कि वहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल मान लो ऊपर जा रही है तो वो ट्रेंड जब इंगल्फिंग बन गया तो वो ट्रेंड वहाँ से रिवर्सल होकर नीचे आ जाएगी, और जब नीचे जा रही है और एक इंगल्फिंग बन गया तो वो ट्रेंड वहाँ से रिवर्सल होकर ऊपर आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग? अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग नहीं पता है, यू विल फेस ह्यूज लॉस इन फ्यूचर। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, एक रणनीति है जिससे ट्रेडिंग पूंजी की सुरक्षा की जाती है। रिस्क मैनेजमेंट इज ए स्ट्रैटेजी टू प्रोटेक्ट योर ट्रेडिंग कैपिटल बाय यूजिंग स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, लिमिटेड रिस्क पर ट्रेड। सो द रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको प्रॉपर सेल के साथ ट्रेड करना है, टारगेट के साथ ट्रेड करना है, प्रॉफिट पोजीशन साइजिंग, मतलब कि मान लो कि आपके पास 10,000 रुपये है तो आपको पूरे 10,000 से ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ 1,000 रुपये का ट्रेड लेना है। आपके पास अगर 1,00,000 रुपये है तो पूरे 1,00,000 से ट्रेड नहीं लेना चाहिए, सिर्फ 10,000 से ट्रेड लेना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ, पोजीशन साइजिंग का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि क्योंकि अगर आपके पास 1,00,000 है और आपने पूरा 1,00,000 से ट्रेड ले लिया तो आपको फियर होने लगेगा, डर लगने लगेगा और लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा है। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आपको लिमिटेड रिस्क पर ट्रेड होना चाहिए, मतलब कि इस ट्रेड में मुझे कितना लॉस लेना है वो मुझे पता होना चाहिए। प्रॉफिट जहाँ तक जाए चलेगा, बट लॉस कितना लेना है वो मुझे पता होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग भी मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितने रुपए से ट्रेड करने वाला हूँ, कितना पोजीशन लेना है, मेरी औकात क्या है, मेरी कैपिटल क्या है। माफ़ करना, मैं तो थोड़ा सा हार्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट समझाने के लिए करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड इज योर फ्रेंड इन ट्रेडिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड इज योर फ्रेंड इन ट्रेडिंग? ठीक है, ट्रेडिंग में ट्रेंड इज योर फ्रेंड का मतलब क्या होता है? तो ये समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि ऊपर जा रही होती है तो वहाँ से नीचे गिरने में ले लेते हैं, उनका लॉस हो जाता है। जब मार्केट लगातार नीचे गिर रही होती है तो वो ऊपर जाने में ले लेते हैं, तब भी उनका लॉस हो जाता है। बट यहाँ पे ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड का मतलब है कि जिस टाइप का ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड का है, ट्रेंडिंग मूव अप की ओर है तो कुछ भी हो जाए, आपको उस दिन डाउन की ओर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर डाउन की ओर ट्रेड लोगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है ट्रेंड इज योर फ्रेंड का मतलब है कि ट्रेडर को हमेशा मार्केट के ट्रेंड के अनुसार ट्रेड करना चाहिए, ना कि इसके खिलाफ, क्योंकि ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर इसके खिलाफ करेंगे तो बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैक टेस्टिंग इन ट्रेडिंग? बैक टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैक टेस्टिंग का मतलब है कि किसी ट्रेडिंग रणनीति को पुराने मार्केट डेटा पर आजमाना, जिससे यह समझा जा सके कि अगर इसे असली ट्रेडिंग में लागू किया जाए तो कितना अच्छा काम करेगी। बैक टेस्टिंग का मतलब सिंपल है कि मान लो कि आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में ट्रेड करना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी चीज़ में, तो आप चेक करोगे उसके 2 महीने के डाटा को, 2 मंथ के डेटा को, 4 मंथ के डेटा को, पुराने जितने भी डेटा है ना उन सभी को आप एनालाइज करोगे और चेक करोगे, देखोगे कि इसका इस वक्त ये यहाँ पे सपोर्ट पे आई थी तो कैसा इसका रिएक्शन था, ये कैंडल बनी तो इसके बाद इसका रिएक्शन कैसा हुआ, क्या ये कैंडल स्टिक इसमें बनी तो ये फेल तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे ना तो फिर उससे ही कहते हैं बैक टेस्टिंग। ठीक है, जब आप रियल लाइफ में ट्रेड करने उतरोगे उससे पहले आपने बैक टेस्टिंग कर रखा है तो आपकी कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप पुराने सिचुएशन को आपने देखा और आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो सेम चीज़ अगर आज भी हो रही है तो एटलीस्ट थोड़ी सी तो कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगी, थोड़ी सी तो कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने बैक टेस्ट कर रखा है। तो कभी भी आप मेरे मुंह से या कहीं से भी अगर आप ये बैक टेस्ट वर्ड सुने तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज से आपको पता होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। डे 30 में मैं कैंडलस्टिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे में।